अगर मैं आपको कहूं कि दुबई या पाकिस्तान में बैठकर आप ऑनलाइन काम करें और यूरोप की लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करें, तो ना सिर्फ यूरोप रेजिडेंसी, फैमिली इंक्लूजन भी, वहाँ के बेनिफिट्स भी और लीगली वर्क करने की परमिशन भी। स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा यूरोप का बहुत ही लुक्रेटिव रेजिडेंसी का प्रोग्राम है और काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो रहा है 2026 में। लेकिन सवाल ये है कि कौन से लोग इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं? क्या हर रिमोट वर्कर इस वीज़ा को अप्लाई कर सकता है? रिजेक्शंस क्यों होती हैं? या ये वीज़ा इतना आसान है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है? टोटल 90 डेज़ के अंदर इसका प्रोसेस होता है सबमिशन के बाद। तो इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अबूबकर आदिल, जिनकी 3rd जनरेशन है इस फील्ड में और ये हज़ारों लोगों को बैरून मुल्क में मुंतकिल कराने में कामयाब हो चुके हैं। तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर अबूबकर आदिल। बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए रिगार्डिंग द स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा। बहुत शुक्रिया कशिफ, आपने जो है वो मौका दिया और इस पॉडकास्ट सेटअप को जो है इनिशिएट करने का आपने जो है वो इक़दाम किया। बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा दुबई चैप्टर जो है इमिग्रेशन टॉक पॉडकास्ट का दुबई स्टूडियो में हम इस वक्त मौजूद हैं और कराची से तो हम जो है वो रेगुलरली करते ही रहते हैं। 2020 में हमने इसकी शुरुआत की थी इमिग्रेशन टॉक पॉडकास्ट की। बहुत जाना पहचाना एक फेस आपका इमिग्रेशन की, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पहला और वाहिद इमिग्रेशन पॉडकास्ट, और उसको बाकी सारे भी कंसल्टेंट्स माशाल्लाह कॉपी करते हैं। तो अब हम जो है वो दुबई स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसका एक्सपेंशन भी हुआ है, बेहतरीन हमारा ये सीज़न जाएगा। तो आई एम वेरी इंप्रेस्ड, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त स्टूडियो है। तो क्रेडिट गोज़ टू यू, आपने इसका जो है वो इनिशिएटिव लिया। नाउ कमिंग बैक टू दिस स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यूरोप का बहुत ही लुक्रेटिव रेजिडेंसी का प्रोग्राम है और काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो रहा है 2026 में। तो शुरुआत करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने सवालात रखें, उन लोगों के लिए बड़ा मुस्तफ़ीद साबित होगा जो डेली बेसिस पर हमारे साथ कंसल्टेशंस करते हैं और आपके पास जो रेगुलरली सवालात आते हैं, तो आई एम श्योर के काफ़ी इंटरेस्टिंग सवालात होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम डेली बेसिस पे देखते हैं यूरोप कितने लोग जाने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप इसको ना एक सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन कर दें कि ये है क्या और कौन से लोग हैं सर जो इसके लिए बेस्ट फिट हैं इस वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप यहाँ से आगाज़ करें। राइट, देखिए स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है वो यूरोप का एक बेहतरीन लीगल रेजिडेंसी पाथवे है। डिजिटल नोमैड जब नाम आ जाता है तो वहीं से ही इटसेल्फ जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये वीज़ा डिजिटल नोमैड्स के लिए है। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके समझाना चाहें तो ये रिमोट वर्कर्स के लिए है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन काम करते हैं, जिनको रेगुलर किसी ऑन साइट जॉब की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर रोज़ाना ऑफिस में जाकर उनको काम नहीं करना, जॉब नहीं करनी। वो दुनिया भर में कहीं से भी बैठे हुए किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए ऑनलाइन बैठकर काम कर सकते हैं। उनको सिर्फ अपना लैपटॉप चाहिए और वो अपना काम मैनेज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, कंपनीज़ के लिए। तो इस तरह के लोगों के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। इसमें फ्रीलांसर्स जो है वो टॉप पे आ जाते हैं। इसके बाद फिर ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स का जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जिस तरीके से लोग जो है वो घरों से बैठकर, बाकी जगहों से बैठकर अपने जो है वो स्टार्टअप्स को इनिशिएट करते हैं, उसको न्यू वेंचर्स को खड़ा करते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस का एक ट्रेंड चल पड़ा है और वो लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज भी कर रहे हैं, काफ़ी प्रिवेल भी करता है, वो लोग अच्छा उसके अंदर अर्न करते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हो गए, इसके अंदर ऑनलाइन काम करने वाले लोग हो गए, इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, जैसे यूट्यूबर्स हैं ख़ास तौर पे, जिनकी एक रेगुलर अच्छी इनकम जनरेट हो रही है एडसेंस वगैरह के थ्रू। इसके अलावा फिर मार्केटर्स हो गए, आपके कंसल्टेंट्स हो गए, ऑनलाइन टीचिंग वाले हो गए, ग्राफिक डिज़ाइन वाले हो गए, वीडियो एडिटर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे लोग इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। HR वाले हो गए। तो ये बहुत सारे लोग एलिजिबल हो सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि आपने प्रूव ये करना है कि आपका जो काम है वो ऑनलाइन रिमोटली आप मैनेज कर सकते हैं। रेगुलर आपको ऑन साइट जाकर ऑफिस में बैठकर काम करने की ज़रूरत नहीं पेश आती और आपकी कंपनी या क्लाइंट या मुख्तलिफ जो एविडेंसेस हैं वो उस चीज़ को एंडोर्स अगर कर सकते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि आपका काम ऑनलाइन है, तो फिर आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। एक खास इनकम की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको शो करनी है, पर मंथ आप कमाते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो बहुत सारे लोग हैं ये एलिजिबल हो सकते हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर खास तौर पे एक बहुत ज़्यादा जो है वो लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा तादाद है ऑनलाइन काम करने वाले लोगों की। ख़ास तौर पर रिसेंट कुछ अरसे के अंदर तो ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है कि लोग जो है वो रिमोटली काम करने के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि स्पेन आपको रेजिडेंसी दे रहा है। टोटल 90 डेज़ के अंदर इसका प्रोसेस होता है सबमिशन के बाद। ये बहुत अच्छा आपने एक पॉइंट मेंशन किया सर। लेकिन यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे
लोग हैं जो अपने काम को ऑनलाइन क्लेम करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि स्पेन किस इंडिविजुअल को वो जेन्युइनली रिमोट वर्कर कंसिडर करता है, तो आप उस तरह के ऑक्यूपेशंस को थोड़ा हाईलाइट कर दें ताकि लोगों के लिए भी जानने और समझने में आसानी रहे। जी हाँ, देखिए इसमें ऑक्यूपेशन तो बहुत सारे आ सकते हैं। आईटी वाले जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड के अंदर है, ठीक है, क्योंकि आईटी वाले लोग बहुत सारे डोमेन्स के अंदर जो है वो ऑनलाइन काम करते हुए पाए जाते हैं। फिर ऑनलाइन आप कंसल्टिंग कर रहे हैं, कोई आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया की मार्केटिंग करते हैं किसी के लिए, आपके पास क्लाइंट्स हैं, आपके पास फाइवर का पोर्टफोलियो है, अपवर्क का पोर्टफोलियो है, आपके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लोगों के साथ, आप अब लोगों को अपनी खिदमत देते हैं ऑनलाइन बैठ करके। फिर उसके अंदर देखिए सेक्टर्स तो कोई भी हो सकते हैं। हमारे पे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो ऑयल एंड गैस के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम टोटली रिमोट है, ऑफिस उनका अबू धाबी में है, बैठकर वो कहीं से भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और कंपनी उनको एंडोर्स भी करती है, उनकी ड्यूटीज़, उनके पास एविडेंसेस वगैरह हर चीज़ मौजूद है। तो कोई भी सेक्टर हो, एज लॉन्ग एज द वर्क इज़ रिमोट, तो स्पेन उसको रिकग्नाइज करता है। आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बहरहाल देने पड़ेंगे, जिसके अंदर अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस ओनर है तो उसको ओनरशिप बतानी पड़ेगी, कोई रिमोट वर्कर है तो उसको अपने क्लाइंट के साथ या जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, एग्रीमेंट्स क्या हैं, इनवॉइसेस क्या हैं, आपके पेमेंट्स के एविडेंसेस क्या हैं जो आप रिसीव करते हैं महाना। और इसके अलावा चूँकि स्पेन देखें ये चाहता है, क्योंकि ये 3 साल का TRC है, ये 3 साल के लिए आपको जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिलता है, तो 3 साल तक वो देखना चाहते हैं कि आप आकर के स्पेन के बाहर की इनकम के ऊपर सस्टेन कैसे करेंगे। तो जाहिर बात है आपको प्रूव करना है कि आपके एग्रीमेंट्स क्या हैं क्लाइंट्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, इदारों के साथ एग्रीमेंट्स क्या हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जब आप ऑनलाइन काम अपना प्रूव कर रहे हैं तो ऑनलाइन मीटिंग्स के प्रूफ्स हो गए, जूम मीटिंग्स हैं, गूगल मीट्स हैं, ईमेल्स का एक्सचेंज है, ऑनलाइन आपका पोर्टफोलियो है, सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपकी सोशल प्रेजेंस कितनी है। ऑनलाइन प्रेजेंस देखी जाएगी, उसमें आपकी अपनी खुद की वेबसाइट है, आपका कोई पोर्टफोलियो है, आपके फेसबुक अकाउंट से लेकर अब जितने भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ जहाँ पर भी आप प्रोफेशनली अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का पार्ट है। फिर चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, स्पेन आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है, बट शर्त यह है कि डॉक्यूमेंटेशन हैवी और उसको प्रूव करना लाजमी है। हाँ, और सर जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल के जैसे सोशल मीडिया का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया लोगों में, हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये लोग भी रियलिस्टिकली इसमें फॉल करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फॉल करते हैं। और रिसेंट पास में हमने ये देखा है कि स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए सबसे ज़्यादा जो अप्रूवल का रेशियो है वो भी इन्हीं के लिए है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट होगा बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि यूट्यूबर्स का रुझान अब बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसा ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर ऑब्वियसली ऑलमोस्ट हर बंदा, पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख लें, यूएई के अंदर आप देख लें, तो ये लोग बहुत जल्दी प्रिवेल कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है अब ये ज़माना ही इसी तरह का है। बिल्कुल। और लोग व्लॉग्स बनाते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंटेंट बना रहे होते हैं, कोई फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है, तो वो लोग अगर अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं एडसेंस के थ्रू, उनको आ रही हैं, एविडेंसेस हैं, तो वो सब लोग इसके अंदर जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं और उनका अप्रूवल रेशियो भी अच्छा है। बट हाँ, शर्त ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि एडसेंस के थ्रू पेमेंट्स आ रही हैं, पेमेंट्स के ट्रेल्स क्या हैं, आपका खुद का यूट्यूब का अकाउंट आपके नाम पर है, उसकी ओनरशिप आप प्रूव करेंगे, उसके ज़रिए जब आपको मोनेटाइजेशन होती है तो एडसेंस के अकाउंट आपके नाम पर है, आप ही के बैंक अकाउंट के अंदर आ रहे हैं, ट्रेल प्रॉपर दिखाने के आप काबिल हैं, तो तब आप इसको क्लेम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हर चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई ये इनकम मेरी खुद की है और मैं जो है वो उसके ऊपर अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैसिव एक रिमोट इनकम है और मैं इसको कंटिन्यू जब तक करूँगा तो तब तक ये चलता रहेगा, तो उसका स्कोप भी दिखाना ज़रूरी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन येस, कंटेंट क्रिएटर्स आर हाई इन डिमांड और उनके केसेस जो है वो बहुत हद तक वर्केबल होते हैं। ठीक है। अब सर जैसे स्पेन का एक डिजिटल नोमैड वीज़ा है और एक नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है, लेकिन वर्ड स्पेन दोनों में यूज़ हो रहा है, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक ना शॉर्ट सा डिफरेंस बता दें दोनों में कि इन दोनों में क्या अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। उसकी वजह ये है कि स्पेन का नॉन लुक्रेटिव वीज़ा जो है वो भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर बात है जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोगों का रुझान अब यूरोप की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा ही है। और वहाँ पर स्पेन जाहिर बात है इमिग्रेशन के लिए या इमिग्रेंट्स के लिए एक हेवन के तौर पर साबित होता है। कि अभी भी रिसेंटली लोगों ने देखा कि बहुत सारे मतलब लाखों के अंदर उन्होंने जो टेम्पररी वहाँ पर वर्कर्स थे, लोग मौजूद थे, उनको परमानेंट करने की बात की, लीगल करने की बात की। अच्छा, तो इससे प्रूव ये होता है कि कंट्री को बाहर लोग चाहिए। अब लीगल पाथवेज पे जब हम आते हैं तो ये कुछ प्रोग्राम्स काफ़ी पॉपुलर होते हैं, खासतौर पर मिडल ईस्ट के अंदर। अगर हम देखें, नॉन लुक्रेटिव वीज़ा वो वीज़ा है जिसके अंदर आपको अपनी सेविंग्स शो करनी है, ओके, ठीक है, लेकिन नॉन लुक्रेटिव वीज़ा के अंदर आप काम नहीं कर सकते। वो ऐसा वीज़ा है कि जिसके अंदर आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स हैं,
लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दरम की आपके पास सेविंग है, अब आप उस सेविंग के ऊपर जाकर स्पेन में एक लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, ये वीज़ा उनके लिए है। ठीक है। अब जाएं वहाँ पर खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे, तो वो उन लोगों के लिए है। लेकिन डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल नोमैड एंड नॉन लुक्रेटिव इज कि डिजिटल नोमैड उन लोगों के लिए जो अपनी रिमोट इनकम जो कंटिन्यू है उसको ही कंटिन्यू रखते हुए स्पेन के अंदर जाकर रेजिडेंसी लेना चाहते हैं और वहीं पे बैठे हुए रिमोट वर्क भी करना चाहते हैं कंटिन्यू। ठीक है। जो नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है उसके अंदर ना रिमोट वर्क अलाउ है, ना ऑन साइट वर्क अलाउ है, उसमें कोई भी काम अलाउड नहीं है। वो सिर्फ उनके लिए है जो आकर सेविंग्स को खर्च करना चाहते हैं और एक अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, जिसके पास फिर इतनी इनकम है। एग्जैक्टली तो वो ज़्यादा सूट करता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को। या इवन देखें अगेन जिस तरह मैंने कहा कि मिडल ईस्ट के अंदर ये चीज़ ज़्यादा आसान है इसलिए कि करेंसी वाइज बड़ा डिफरेंस पड़ता है। ऐसे ही है। तो आराम से मतलब हर तीसरे चौथे बंदे के पास 1.5 लाख 2 लाख दरम होता है अपने अकाउंट के अंदर। अब अगर तो उनका लाइफस्टाइल बड़ा स्टेबल है, ठीक है, बच्चे बड़े हो गए हैं, आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजर रही है, अब यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं कि यार यूरोप में जाऊँ, अपना लाइफस्टाइल को ज़रा अपग्रेड कर लूँ, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, यूरोज़ में आप स्पेंडिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मेडिटेरियन सी फलाना तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो उनके लिए वो वीज़ा सूट करता है कि आप जाएं, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत यहाँ पे भी नहीं थी लेकिन उन्होंने लाइफस्टाइल अपना अपग्रेड कर लिया स्पेन जाके, तो नॉन लुक्रेटिव वीज़ा उनके लिए है। लेकिन डिजिटल नोमैड उनके लिए, हमने बात की, यूट्यूबर्स हो गए, ठीक है, रिमोट वर्कर्स हो गए, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, रेगुलरली इनकम अपनी जनरेट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन इनकम है और वो जाकर अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करेंगे, स्पेन के अंदर भी ऑनलाइन ही काम करेंगे। देखें इस वीज़ा का बहुत बड़ी शर्त है कि आप स्पेन के अंदर बैठकर कोई स्पेनिश जॉब या बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसको अगर आपने करना पड़ेगा तो पहले आप वीज़ा के तहत पहुंचें और फिर डिफरेंट राउट्स के ऊपर आप स्विच करने की देखें कि आप कैसे कर सकते हैं। आप अपना सेल्फ बिजनेस परमिट निकालना चाहें सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर, या आप किसी के पास जॉब करेंगे तो फिर उसके लिए आपको जॉब ऑफर चाहिए, पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज ऑफ ऑथराइजेशन और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट वो थोड़ा सा देखना पड़ता है। लेकिन डिजिटल नोमैड का मकसद ये है कि रिमोट इनकम को ही कंटिन्यू रखना अगर आप चाहते हैं तो फिर आप वहाँ जाकर रह सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और कंटिन्यू करें। आप अगर मिडल ईस्ट में हैं तो आप अपनी मिडल ईस्ट की रेजिडेंसी को भी ना छोड़ें, आप यहाँ के क्लाइंट्स को भी ना छोड़ें, यहाँ के कंपनीज को भी ना छोड़ें, आप अपनी इनकम को रेगुलर चलाते रहेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से उठ के रीलोकेट कर रहे हैं सिर्फ स्पेन में और एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, एक सर्टेन अरसा गुजार लेंगे तो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फिर सर्टेन अरसा गुजार लेंगे, एग्जैक्टली, और सर्टेन अरसा गुजार लेंगे तो फिर आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है सर, अभी आपने एक पॉइंट मेंशन किया है कि इस स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा में फैमिली इंक्लूजन भी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न है जैसे जिनके साथ बच्चे हैं फैमिलीज़ में डेफिनेटली, तो क्या वो स्पेन में वहाँ पे जाके यूरोप के जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं या जो स्कूलिंग से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, तो अगर आप उसके बारे में बता दें। जी हाँ, बेशतर लोगों को जो है वो स्पेन का जो पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम है बच्चों के लिए वो एक्सेसिबल हो जाता है और साथ ही साथ आपको हेल्थ केयर सिस्टम भी एक्सेसिबल हो जाता है, क्योंकि शुरू में भी जब आप जा रहे होते हैं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अप्लाई करके ख़रीद के जा रहे होते हैं पूरे 1 साल की कम से कम भी, जब आप बाहर बैठे हुए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं। और ज़ाहिर बात है यूरोपियन जो हेल्थ केयर और स्कूलिंग सिस्टम है वो दुनिया का जाना माना है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है सर, अब हमने बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे हम क्लाइंट्स देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड भी होते हैं, बहुत प्रोग्राम से अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आइल्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आके लोग बैक ऑफ कर लेते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, इस प्रोग्राम के लिए अच्छी बात यह है कि आपको किसी किस्म के अंग्रेजी के टेस्ट की ज़रूरत नहीं, तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे हाँ, कि आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना 3 बैंड, ना 4 बैंड, ना 5 बैंड, ना 6 बैंड। ठीक है, आपको इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना, इवन आपको स्पेनिश लैंग्वेज का भी प्रूफ नहीं देना। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि उनको इससे सरोकार नहीं है। दुनिया चेंज हो चुकी हुई है, एआई आ चुका हुआ है, गूगल ट्रांसलेटर्स आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको गर्ज है आपकी रिमोट इनकम से, आप आकर के वहाँ पर अपनी रिमोट इनकम को खर्च करेंगे, उनका फ़ायदा है। इट डजेंट मैटर कि आपको अंग्रेजी कितने लेवल की आती कितनी ही नहीं आती, बस आपने खर्च करना है, इंग्लिश वो आपका मसला है, आपने कैसे सर्वाइव करना है। देखें बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, अब वो ज़माना नहीं रहा बहुत ज़्यादा कि लोग कहें कि यार यूरोप जाएंगे तो बिल्कुल ही फंस जाएंगे, किसी से बात करने के काबिल नहीं रहेंगे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर। अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, गूगल ट्रांसलेटर से लेकर फलाना एआई से लेकर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ वॉइस नोट रिकॉर्ड करें, वहाँ सामने जो है वो आपको स्पेनिश के अंदर एआई आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड नाउ, इट्स ओनली डिपेंडिंग अपॉन कि आप विल पावर के तहत करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन आइल्स में रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह के सोशल मीडिया पे सर मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं कि ये इतने कम टाइम में मिल जाता है, सबको मिल जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप रियलिस्टिकली लोगों को बताएं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। जी हाँ, स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा की धूम मची हुई है, बिल्कुल, खास तौर पे दुबई के अंदर तो हर वो शख्स,
चाहे वो चश्मे वाले हैं बगैर चश्मे वाले हैं, वो उठते हैं वीडियो बनाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम खुद आ गए हैं, आप भी आ जाओ, शेंजन का विजिटर वीज़ा ले लो, किसी भी कंट्री का, किसी भी शेंजन का आपके पास टीआरसी, यहाँ आके टीआरसी में कन्वर्ट कर लोगे। ऐसा कतन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट एम्प्लॉयर्स और लॉयर्स के साथ मिलकर जो आप काम कर रहे हैं, एक दिन आप ज़रूर फंसेंगे। उसकी वजह यह है कि अवाम इतनी मासूम है, इतनी, हमारे पास क्वालिफाइड लोग भी आते हैं, बीकॉम एमबीए किया हुआ है, उसके बावजूद फंस जाते हैं क्योंकि ना चैट जीपीटी कर सकते हैं, ना गूगल कर सकते हैं, ना टाइम है, ना समझ सकते हैं। कुछ लोगों की अंग्रेजी भी कमज़ोर है, डिग्रियां वायरल कर लेते हैं, समझ नहीं पाते इस बात को कि तो जो चीज़ नेट पे देखते हैं एग्जैक्टली उसी को फॉलो करते क्योंकि वीडियोस बड़ी लुक्रेटिव होती हैं। मैं आ गया हूँ जी और मैंने आपको बताना है, Fantasize कर देते हैं वो लोगों एग्जैक्टली मैं आ गया हूँ, मैंने आपको बताना है कि स्पेन बस टीआरसी बांट रहा है 3 साल की और हर बंदे को मिल जाएगी, मैं करवा के दूंगा। तो जब ये वर्ड आ जाता है ना कि मैं करवा के दूंगा, तो फिर इंसान फंस जाता है और लोग समझ नहीं पाते। जब इस प्रोग्राम का नाम ही डिजिटल नोमैड वीज़ा है तो कैसे ये हर बंदे को मिल जाएगा? और सिर्फ लोग उसकी शर्त बता रहे हैं कि शेंजन में दाखिल हो जाओ, विजिट वीज़ा पे, टीआरसी पे, किसी पे भी, और हम आपको कन्वर्ट करवा देंगे स्पेन के अंदर। कतन पॉसिबल नहीं है। डिजिटल नोमैड वाले लोग क्वालिफाई करेंगे, ऑनलाइन वर्कर्स जिनके पास इनकम है। इनकम यहाँ पर प्रूव करना ज़रूरी है और इनकम के ऊपर जो हम इस चीज़ के ऊपर अब आएंगे कि इनकम की रिक्वायरमेंट है। पर मंथ आपको 2849 यूरोज़ पर मंथ इनकम आपकी होनी चाहिए, प्रूवेबल इनकम होनी चाहिए, यानी कि 12,000 दरम से ऊपर की बात है। बिल्कुल पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपए की बात है ऑलमोस्ट। तो ये अगर आपकी आप महाना कमा रहे हैं ऑनलाइन, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं, और ऑनलाइन काम से, रेगुलर ऑफिस वाले काम से नहीं। ओ जी आप आ जाओ, मैं आपको वर्क फ्रॉम होम का लेटर निकाल दूंगा, आप अप्लाई कर दोगे, कतन पॉसिबल नहीं है। वर्क फ्रॉम होम के एक लेटर जेन्युइनली उस चीज़ में है। एग्जैक्टली देखिए, इन्वॉइसेस चाहिए, ट्रांजैक्शंस चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर्स चाहिए, ओनरशिप्स चाहिए, एंडोर्समेंट्स चाहिए कि काम कैसे करता है, जूम मीटिंग्स के प्रूफ चाहिए, ईमेल्स के प्रूफ चाहिए, सोशल प्रेजेंस चाहिए, ऑनलाइन काम की प्रेजेंस चाहिए, वेरिफिकेशन चाहिए। तो स्पेन लॉजिकली देखेगा कि आपका काम ऑनलाइन है और क्या कल को 3 साल तक अगले ऑनलाइन चला भी सकते हैं या नहीं। सिर्फ इसके ऊपर कर देना कि जी वो फलाने एजेंट ने तो कहा है कि जी वो वर्क फ्रॉम होम का लेटर लगा देंगे तो काम हो जाएगा, कतन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तेरा खुद भी दिमाग से सोचें, इन लोगों का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जाहिर बात है हालात जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, हाँ। तो उनको चाहिए कि बस वो जो है वो पैसा कमाएं। तो इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। इनकम को जो रिक्वायरमेंट है उसको जानना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे रिमोट वर्क होना चाहिए, और तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप इन्हिसार करेंगे तो आपका नुकसान ही होना है। ठीक है सर, स्पेन पहुंचने के बाद रेजिडेंस कार्ड का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है और कितना टाइम वहाँ पे स्टे करना पड़ता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ से जब हम आउटसाइड द कंट्री काउंसलेट के थ्रू जब हम अप्लाई करते हैं BLS के थ्रू, तो सबमिशन के बाद 90 डेज़ का उसका प्रोसेस है। उसके बाद आप ट्रैवल करेंगे, आपको जो वीज़ा मिलेगा स्टिकर, तो उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 90 डेज़ का मजीद टाइम मिलता है कि आप उतने टाइम में ट्रैवल कर जाएँ। जब आप ट्रैवल कर जाएंगे तो वहाँ जाकर आपने बायोमेट्रिक्स करना है, और जो TIE कार्ड है का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है, जो कि वहाँ पर डिपेंड करता है कि बैकलॉग कितना है। 4 से 6 हफ्ते में भी हो सकता है, 6 से 8 हफ्ते में भी हो सकता है, 8 से 10 हफ्ते में भी हो सकता है। तो वहाँ जाके बस वो एक काम है, बायोमेट्रिक्स आपने करना है और कार्ड का प्रोसेस करना है, मेलिंग एड्रेस आप देंगे और कार्ड आपको रिसीव हो जाएगा। अच्छा, टैक्स रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट क्या और किस पॉइंट पर एप्लीकेंट स्पेनिश टैक्स रेजिडेंस बन सकता है? अच्छा, टैक्स ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेजिडेंट बनने के लिए आपको स्पेन में कम से कम भी 183 डेज़ की रेजिडेंसी को मेंटेन करना है। ठीक है। तो अगर आप 183 डेज़ एंड अबव मेंटेन कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है करना चाहिए और करना पड़ेगा भी, तो आप जो है वो टैक्स रेजिडेंट हो सकते हैं। तो उसकी चीज़ें, टैक्स की प्लानिंग चीज़ें वो आपको पहले से देखनी चाहिए, वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है। क्या इस वीज़ा पर स्पेन की कोई लोकल कंपनी में जाके जॉब मिल सकती है या लोकल बिजनेस खोला जा सकता है? अच्छा, ये बड़ा कॉमन सवाल है। अगेन, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, स्पेनिश जॉब या बिज़नेस आप नहीं कर सकते इस वीज़ा के ऊपर। अगर आपने कल को कोई स्पेनिश जॉब या बिज़नेस करना है, तो पहले तो आप अगर इस वीज़ा के तहत जा रहे हैं, आपकी रिमोट इनकम थी, सारी चीज़ें आपने प्रूव कर दी, आप चले गए, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आप स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर करना है तो बिजनेस परमिट्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड परमिट्स को देखना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अगेन बिजनेस प्लान दें, इन्वेस्टमेंट शो करें, कैपिटल दिखाएं, तो एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन स्विच करने के बाद ही, यानी कि उस फलाना वीज़ा को अप्लाई करना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। इस वीज़ा के ऊपर इटसेल्फ आप स्पेन के अंदर जॉब नहीं कर सकते, ना ही बिजनेस कर सकते हैं। आपको रिमोटली ही कमाना है और स्पेन के बाहर ही क्लाइंट कंपनी से ही इनकम को जनरेट करना है।
ठीक है, तो आपके एक्सपीरियंस में किस टाइप के एप्लीकेंट्स हैं जिनके अप्रूवल चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और किस तरह के लोग हैं जो अप्लाई तो कर लेते हैं लेकिन इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हैं जिनकी वजह से रिजेक्शन हो जाती है, उनकी प्रोफाइल वीक हो जाती है, तो ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा कोई बहुत यूएस के EB2 की तरह नहीं है या यूके के ग्लोबल टैलेंट की तरह नहीं है कि बहुत ही टफ नट टू क्रैक हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी जगह पर इसकी जो चीज़ें हैं वो मीट करना ज़रूरी है कि जिस तरह हमने बात की, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो गए, ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हैं तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन बताएं, ट्रेड लाइसेंस बताएं, बैंक स्टेटमेंट्स बताएं, एग्रीमेंट्स बताएं, पार्टनर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, रिमोट वर्कर हैं तो प्रूफ लेकर के आएँ कंपनी की तरफ से, स्टैम्प के साथ, प्रॉपर चीज़ों के साथ कि जी आपको ऑनलाइन काम करने की इजाज़त है, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है और आप कमा रहे हैं वहाँ से ऑलमोस्ट 12,000 दिरहम से ऊपर, यानी कि 2849 यूरोस पर मंथ आप कमाते हैं। इसमें यह है कि इनकम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप फैमिली के साथ जब करते हैं अप्लाई तो इनकम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, और वो तकरीबन 1,500 से 2,000 यूरो के दरमियान एक अमाउंट है, वो बढ़ जाती है जब आप वाइफ को ऐड करेंगे, स्पाउस को, और तकरीबन जो है वो 300 से 500 के दरमियान यूरो की एक अमाउंट है। एग्जैक्टली आपको लिंक मिल जाएगा हमारे यूट्यूब पॉडकास्ट के नीचे जहाँ पर आप इनकम रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, तो वो पर चाइल्ड आपके बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। अदरवाइज अगर आप सोलो कर रहे हैं तो 2849 यूरोस पर मंथ की रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज़ है। तो इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि लोग जो है वो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए इनको नहीं सबमिट कर पाते, किसी भी एजेंट के सोशल मीडिया की वजह से इस चीज़ पर ब्लाइंडली फॉलो कर लेना और सिर्फ इस बात पे कर लेना कि जी एक वर्क फ्रॉम होम का लेटर बनेगा और मैं अप्लाई कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। आपको प्रॉपरली जब आप फॉलो करेंगे तो फिर ये वीज़ा बहुत हद तक वर्केबल है, बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। 2026 के अंदर अगर आपने यूरोप के अंदर जाकर अपनी ज़िंदगी बदलनी है अपनी फैमिली के साथ, स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन उनके लिए जिनका काम रिमोट है, ऑनलाइन है, प्रॉपरली मीट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट को। ठीक है, अब आपने एक स्पेसिफिक इनकम वालों को तो बता दिया कि वो स्पेन जा सकते हैं और ये लाइफ के वहाँ के यूरोप के बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, लेकिन वो लोग सर जिनकी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है लेकिन उनकी प्रोफाइल भी अच्छी है, अगर वो यूरोप जाना चाहें तो आप उनको एक ऑनेस्ट और एक प्रैक्टिकल एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि वो किस तरह से वहाँ पे? देखिए, यूरोप जो है ना वो एक अरसे दराज से लोगों की ख्वाहिश रहा है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, क्योंकि एक अरसे दराज से पाकिस्तानियों के, इंडियंस के, बांग्लादेशी, बहुत सारे लोग जो हैं उनके एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार, भाई बहन, कज़न, अहबाब जो है वो यूरोप में जाके सेटल हो चुके हैं, आज वेल सेटल्ड हैं, अपना लाइफस्टाइल वो शेयर करते हैं कि यार हम यूरोज़ में कमा रहे हैं, हमारा ये लाइफस्टाइल है, ये चीज़ें, लोग इंप्रेस होते हैं, ज़ाहिरी बात है। और जो है वो स्पेन जैसी कंट्रीज़, पुर्तगाल जैसी कंट्रीज़ मूव करना चाहते हैं, तो यूरोप का इंटरेस्ट तो शुरू से है। और जिस तरह मैंने बात की शुरू में कि जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके वहाँ पे फ़ायदे भी इस हैं, बेनिफिट्स भी हैं डेफिनेटली लोगों को कि आपका एक तो कमाई ज़्यादा है, हेल्थ केयर अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें, तो यूरोप जाना तो बनता है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, अरसे से कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि मेरा मैसेज ये है लोगों को कि अगर आप सोशल मीडिया पर रिलाई करेंगे तो फिर तो आपका नुकसान ही होगा। एजेंट्स की ऑथेंटिसिटी नहीं है, इस वक्त हर बंदा कमाने के चक्कर में क्राइटेरिया पे कोई बात नहीं करता, सिर्फ प्रोग्राम का नाम पकड़ते हैं, 3 साल की TRC को हाईलाइट करते हैं और कहते हैं आप अप्लाई कर दो, आप चले जाओगे। लेकिन आपको प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। इस ज़माने में 2026 में कि जब गूगल ने भी अपने AIs ऑन कर दिए हैं और ChatGPT भी है और DeepSeek भी है और फलाना जेमिनी भी है, तो आपको क्या वजह है कि आप सिंपल जाके स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा भी खाली लिख दें अगर ChatGPT पे, तो आपको ठक करके सारी रिक्वायरमेंट बता देगा। ऐसा ही है। नहीं समझ आती अंग्रेजी में, उर्दू में पूछ लें, नहीं समझ आती पंजाबी में पूछ लें, लेकिन आप जो है वो रिक्वायरमेंट तो चेक करें पहले। जब आप रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, आपको लगता है हाँ मैं मीट कर सकता हूँ, तो फिर ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करना है, किसी की खिदमत लेनी है, तो फिर लाइसेंस याफ्ता, वेल क्वालिफाइड, जिनका एक अरसे दराज से नाम काम हो, ट्रैक रिकॉर्ड हो, सक्सेस स्टोरीज हो, जिन्होंने खुद दुनिया घूमी हुई हो, दुनिया देखी हुई हो, ऐसे कंसल्टेंट्स ना हो जो खुद कभी नहीं गए हुए कहीं पे और आपको बैठ के यूरोप और UK और कनाडा बेच रहे हैं बैठ के। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब करें। लाइसेंस याफ्ता ऑथराइज कंसल्टेंट से अप्लाई करें, क्वालिफाइड लोगों से अप्लाई करें, नॉलेज चेक करें, कॉम्पिटेंसी चेक करें, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। और अगर नहीं, कंसल्टेंट लेना लाजमी नहीं है। अगर आप खुद से इतने वेल क्वालिफाइड हैं तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लें, एप्लीकेशंस भरें, कवरिंग लेटर्स अगर आप बना सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी कर सकते हैं, तो फिर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैसेज मेरा यही होगा कि प्रॉपर रिसर्च करके अप्लाई करें, ताकि आप जो है देखें 2026 इज़ द हाई टाइम टू अप्लाई फॉर इट, बिकॉज अभी नहीं करेंगे
तो फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे और फिर बाद में जाकर रिग्रेट करेंगे। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और चीज़ें बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाली हैं। अगर आपने कल को अपना खुद का और फैमिली का मुस्तकबिल और फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको इसी साल कोई ना कोई मूव लेना चाहिए। और हम सुपीरियर कंसल्टिंग रिसर्च करके चीज़ें करके लोगों के सामने इसीलिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को लेकर के आ रहे हैं ताकि उनके पास ऑप्शंस हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, खासतौर पर पाकिस्तानी लोगों के लिए कि जिनके पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड रहते हैं। तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन सारे प्रोग्राम्स को बताएं, लेकिन जो लोग एलिजिबल होंगे उन्हीं के केसेस को हम एंटरटेन करेंगे ताकि कल को आप जा करके पाकिस्तान को भी प्रॉपरली रिप्रेजेंट करें और सिर्फ ये ना हो कि मैं विजिट वीज़ा लेके पहुंच जाऊं तो मैं वापस ना आऊं। ये अप्रोच बहुत गलत है और इस अप्रोच को टोटली जो है वो डिस्करेज करना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया अबू बकर सर, आपने अपना टाइम दिया और स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में बहुत एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। अलॉन्ग विद डैट आपने अल्टरनेटिवली भी इमिग्रेशन ऑप्शन डिस्कस किए हैं और किस तरह से हम उनको एक्सप्लोर कर बहुत सकते सारे हैं। ऑप्शन है, सिर्फ रिसर्च करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। बिजनेस करना है तो पुर्तगाल का D2 वीज़ा है, पैसिव इनकम है तो D7 वीज़ा है, डिजिटल नोमैड जैसे लोग हैं तो स्पेन का भी है, पुर्तगाल में भी D8 जैसे ऑप्शन हैं। बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपरली कंसल्टेशन बुक करें, प्रोफाइल शेयर करें और हम उनको गाइड करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है आज की पॉडकास्ट। और अगर आप भी स्पेन डिजिटल नोमैड वीज़ा का या कोई भी यूरोप के ऑप्शंस या किसी और कंट्री की इमिग्रेशन ऑप्शन, स्टडी रिलेटेड ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सुपीरियर कंसल्टिंग की दुबई ऑफिस की या कराची ऑफिस की टीम को रब्ता कीजिए, हम आपको असिस्ट करेंगे और प्रॉपरली गाइड करेंगे। और इस वीडियो को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज कश्यप फ्रॉम सुपीरियर कंसल्टिंग साइनिंग ऑफ।